हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम भाग पर आधारित क्वेश्चन जो दिए गए हैं, यानी कि भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन जो दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। संख्या पद्धति को हम एस.डी. यादव की बुक से टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो इसका नाम है भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन, लेकिन हम इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से, इतने शॉर्ट तरीके से करेंगे कि आप इसको बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि 7 से उसी संख्या को विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 4। तो देखिए 4 कैसे आएगा, उसका पहले हम एक पहले वाले क्वेश्चन में हम इसका बेसिक समझ लेते हैं और फिर हम इसको सभी क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, आपको वो फॉर्मूला याद भी होगा। फॉर्मूला क्या होता है, वो भाज्य बराबर, यानी कि ये होता है भाज्य बराबर होता है भाजक। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, भाज्य बराबर होता है भाजक, गुणा में होता है भागफल। इसको हम लिख सकते हैं भागफल, और प्लस के आता है यहाँ पर ये शेषफल। तो देखिए, इस अरेंज में इसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये भाज्य बराबर होता है भाजक, गुणा में भागफल, प्लस के शेषफल। तो देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या जो होती है, जो संख्या होती है उसको तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाज्य। भाज्य मतलब जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं वो हम भाज्य, उसको बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य को हम यहाँ पर लिखेंगे, और जिससे हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं हम भाजक। जिस भी संख्या से हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जो भागफल के रूप में हमें निकल के आएगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये भागफल। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये भागफल, और जो बचा हुआ होता है, रिमाइंडर होता है, उसको हम नीचे लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं हम शेषफल। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको, जो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको हम अरेंज करके यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक, गुणा में होता है भागफल, प्लस के होता है शेषफल। तो बस आपको यही याद रखना है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में हम इसको बस बेसिक इसका समझ लेते हैं, बाकी के सभी क्वेश्चन हम बेसिक से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है। 49 से विभाजित किया जाता है, इसका मतलब जो भाजक दिया गया है हमें, वो कितना दिया गया है, हमें 49 दिया गया है। इस भाजक का मान हमें दे दिया है 49, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको 49 से विभाजित किया जा रहा है एक संख्या को। तो उसका शेषफल बताया गया है कि 32 बचता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि शेषफल कितना बचता है, यहाँ पर 32 आता है। और हमें भागफल कितना है, भागफल हमें नहीं दिया गया, तो हम मान लेते हैं गुणा में भागफल हमारा y है। तो देखिए वो संख्या कितनी होगी, वो ये होगी, यानी कि बराबर यहाँ पर जो इस तरफ आ जाएगा निकल के, वो आ जाएगी हमारी वो संख्या। मान लेते हैं वो संख्या कितनी है हमारी, x है। तो उस संख्या का मान कितना आ जाएगा निकल के, यहाँ पर आ जाएगा ये 49 के y, प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 32। अब देखिए बोला गया है कि इसी संख्या को क्या करना है, 7 से विभाजित करना है। जब हम इसको 7 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना आएगा ये हमें बताना है, रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 49y बटे में 7, अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं, प्लस के 32 बटे में यहाँ जाएगा ये 7। तो देखिए इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 तो 49, यानी कि ये वाला नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से, यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो अब हमें सिर्फ 32 में ही भाग लगाना है। तो देखिए 7 जो होता है 28, तो यहाँ शेष कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है कि उसका शेष 32 आता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 32 में भाग लगा देंगे उस संख्या का जो हमसे पूछी गई है। तो हम 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, 4 शेष बचेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको भाग लगा कर देख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम भाग क्यों लगाते हैं, वो इस तरीके से लगाते हैं क्योंकि हम बार बार इसको अरेंजमेंट करके इसको पूरा इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्टली जो शेष बचा हुआ है उसी में हम भाग लगा देंगे। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है इसमें, हमेशा आपसे जो भी नंबर दोबारा में भागफल पूछा जाएगा, यानी कि भाग करने को आपको किसी भी नंबर से जब दोबारा में भाग करने के लिए बोलेगा, तो वो हमेशा पहले वाले का ही मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर ये 49 दिया हुआ है, मतलब किसी संख्या को शुरू में 49 से डिवाइड किया गया है तो 32 शेष मिला। तो आपको दूसरी बार जब भी पूछेगा कि वो तदनुसार, यदि हम देखिए 7 से डिवाइड करें तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, इसका मतलब ये जो 7 दिया हुआ है यहाँ पर, ये 49 का ही मल्टीपल है। देखिए 49 का ही ये मल्टीपल है। कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपको मान लीजिए यहाँ पर
मान लीजिए यहाँ पर आपको कह देगा कि एक नंबर को 35 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कुछ मिलता है मान लीजिए। तो अगला नंबर जो आपको वो देगा ना, या तो वो पूछेगा आपको कि 7 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा या 5 से, क्योंकि देखिए 5 भी 35 का मल्टीपल है और 7 भी 35 का मल्टीपल है। ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर ये उड़नचस दिया हुआ है कि उड़नचस से डिवाइड करने पर किसी संख्या को उड़नचस से जब डिवाइड किया जाता है तो 32 शेष बचता है। अब यहाँ पर आपसे वो ऐसे नहीं पूछ सकता है कि उस संख्या को यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। अगर ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाए तो क्वेश्चन समझ लीजिए वो गलत है, आंसर हम उसका नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए उड़नचस का क्या है, ये 8 मल्टीपल नहीं है और ऐसे अनंत संख्याएं बन जाएगी, एक से ज़्यादा संख्या ऐसी बन जाएगी। तो हमेशा आपको जो नंबर दिया जाएगा वो पहले वाले का ही मल्टीपल दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम इसको और समझ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना होगा। इसका मतलब देखिए ये जो 80 दिया हुआ है और ये 35 क्या है, 280 का मल्टीपल ही है। अगर हम देखिए 35 दूना 70 करेंगे और 7 चौक 28, 70 यानी कि ये 35 पूरा पूरा 280 को डिवाइड करेगा, यानी कि 35 क्या है, 280 का ही मल्टीपल है। यहाँ पर आपको जो नंबर दूसरी बार दिया जाएगा वो हमेशा पहले वाले का मल्टीपल ही होगा। अगर मल्टीपल नहीं है तो आंसर हम नहीं निकाल सकते, वो गलत हो जाएगा फिर। तो हम क्या करेंगे, देखिए 280 से जब डिवाइड करने पर 115 शेष बचेगा, तो हम क्या करेंगे, शेष फल में डायरेक्टली भाग लगा देंगे उसका जिस नंबर से भी हमने भाग लगाने के लिए बोला गया है। अगर हम इसको 35 से डिवाइड लगाएंगे तो देखिए 35 दिया होता है 105, 105 यहाँ लिखा हुआ है ये 15, तो बचा कितना शेष 10। आंसर क्या होगा हमारा 10, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब उस संख्या में हम 35 से डिवाइड लगाएंगे तो 10 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है। उसी संख्या को यदि 17 से डिवाइड किया जाए तो y शेष बचता है, तो y का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए पहले जो डिवाइड किया गया है वो 289 से डिवाइड किया गया और उसके बाद 17 से। तो देखिए कहीं ना कहीं 17 का क्या है, ये वर्ग है, यानी कि जो भी पहले वाला नंबर है ना वो दूसरे वाला जो भी पूछा जाएगा उसका मल्टीपल हमेशा होगा इन क्वेश्चनों में, ये आपको ध्यान रख लेना है। वरना आंसर हमारा आएगा अनडिफाइंड, यानी कि डिफाइंड हम नहीं कर सकते, इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता। तो देखिए अभी 289 से जब इसको भाग किया गया तो 18 शेष बचा। अब जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 17 कम 17, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 1 क्यों बचेगा, आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उस फॉर्मूले में रख के भी आप एक दो बार खुद से ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। बाकी आपको ऐसे नहीं करना है बार बार। तो देखिए एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल देखिए यहाँ पर 29 प्राप्त होता है। तो शेषफल देखिए इस बार कितना बचा, 29 शेषफल बचा। यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो देखिए अब हमें इसको 8 से डिवाइड करना है, डायरेक्टली लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये हम वैसे ही देख लेंगे। 8 क्या होते हैं 24, तो शेष कितना बच जाएगा यहाँ पर 5। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए मैंने बताया था कि दूसरे वाला नंबर जो होगा ना वो हमेशा पहले वाले का मल्टीपल होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 56 लिखा हुआ है पहले वाला, और दूसरे वाले में पूछा गया है कि 8 से हमें विभाजित करना है। तो देखिए 8 सत्ते होते हैं 56, तो 8 क्या है 56 का ही एक मल्टीपल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 मिलता है। तो देखिए शेषफल अब के बारे में 45 मिला जब उसको हमने 425 से डिवाइड किया। तो देखिए उसी संख्या को यदि 17 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या मिलेगा। 17 का मल्टीपल ही है देखिए ये 425, मल्टीपल नहीं होगा तो आंसर गलत आएगा। तो देखिए अब हम इसको डायरेक्टली 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 धुना में होते हैं 34, 34 और 10 44, और ये 11 शेष बचेगा। देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब उसी संख्या को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमारा 11 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी देखा था वो क्या होता है कि भाज्य एक नंबर होता है, यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाजक के, भाज्य बराबर होता है भाजक, गुणा में होता है भागफल। ये गुणा में आ जाएगा यहाँ पर भागफल, और प्लस के आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये शेषफल के। तो देखिए प्लस के यहाँ पर शेषफल, अब इसी में हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है बस। तो देखिए हमें जो जो बोला गया है हम वैसे वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ पर पुट करते जाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि
योगफल भाजक का 10 गुना है और शेषफल का बताया गया है कि 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो देखिए शेषफल का मान हमें दे दिया 40, तो हम यहाँ पर शेषफल को 40 पहले ही पुट कर देंगे। फिर देखिए हमें शुरू से अब हमें देखना है कि विभाजक क्या है, भागफल का 10 गुना है। विभाजक, तो विभाजक कौन है, ये वाला है, और ये क्या है, भागफल का 10 गुना है। अगर ये भागफल का 10 गुना है और शेषफल का देखिए ये कितने गुना है, 5 गुना है, तो शेषफल हमारा पहले दिया हुआ है 40 और 40 का हम कर देंगे 5 गुना। तो देखिए 40 का जब हम 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, यहाँ पर आ जाएगा ये 200। इसका मतलब जो भाजक है हमारा वो 200 है, यानी कि ये शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 गुना। फिर देखिए गुणा में हमें आगे बोला गया कि भागफल, तो देखिए क्वेश्चन में पहली वाली लाइन दी गई थी कि विभाजक क्या है, भागफल का 10 गुना है, इसका मतलब भागफल कितना होगा, भागफल जो होगा वो 20 होगा, तभी तो ये इसका 10 गुना आएगा निकल के। तो देखिए यहाँ पर ये होगा कितना, 20, तो यहाँ पर ये 20 है, क्योंकि देखिए भागफल क्या है, भाजक का 20 गुना है, तो देखिए यहाँ पर हम इसका 10 गुना है, सॉरी यहाँ पर ये 10 गुना है, तो देखिए जब हम 20 का 10 गुना करेंगे तभी तो भाजक क्या आएगा, 200 निकल के आएगा हमारा, क्योंकि 200 ही यहाँ पर इससे और इससे सेटिस्फाई हमने कर लिया। तो देखिए सारी वैल्यू हमने निकाल ली है, पुट कर दी है, अब हमें निकालना है वो संख्या क्या है, यानी कि भाज्य कितना है हमारा, और भाज्य क्या है हमारा, ये वाला नंबर है। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम x है, तो देखिए x की वैल्यू हम निकाल लिया, अब हम निकाल लेंगे तो 200 गुणा में यहाँ जाएगा ये 20 और प्लस के आ जाएगा ये 40। बस लैंग्वेज को आपको समझना है, आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना में 4, यानी कि ये आ जाएगा 4000, प्लस कर देंगे हम इसमें 40, तो यहाँ पर x का जो मान निकल के आएगा वो आएगा हमारा 4040। जो भाज्य होगा हमारा, जो वो संख्या होगी वो होगी ऑप्शन सी 4040। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 मिलता है। शेषफल देखिए 132 मिल रहा है और आगे बोला गया है कि उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए, अब इसको 25 से जब हम विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल मिलेगा। तो देखिए शुरू में जो विभाजित संख्या को हमने डिवाइड किया है वो 175 से किया है, और बाद में बोला है कि उसको यदि 25 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 25 क्या है, ये 175 का मल्टीपल ही है, मल्टीपल ही मिलेगा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दूसरी बार जब भी पूछा जाएगा वो पहले वाले का मल्टीपल ही पूछा जाएगा। देखिए 25 पंजे होता है 125, और यहाँ शेष कितना बच जाएगा, 5 वो बच जाएगा 7, तो देखिए शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 91 से पहले भाग दिया और बाद में बोला गया है कि 13 से भाग देना है, तो 13 सत्ता 91, तो 13 क्या है, देखिए पहले वाले का ही मल्टीपल है, हमेशा मल्टीपल ही मिलना है आपको। तो देखिए शेषफल कितना था, 17, अब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13, यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, 4 शेष आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तो देखिए यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो कितना होगा, तो 65 को आपको डायरेक्टली 31 से डिवाइड लगा देना है, 31 गुना होता है 62, शेषफल जो बचेगा वो 3 बचेगा, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर, बहुत आसान क्वेश्चन है देखिए, ये भी आपको बस इसको इसी में रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है। देखिए अभी हमने देखा था भाज्य बराबर होता है भाजक, गुणा में होता है ये भागफल, तो देखिए भाज्य बराबर भाजक, गुणा में होता है ये भागफल के, और प्लस आ जाएगा देखिए यहाँ पर ये शेषफल, तो प्लस के शेषफल के, इसी में हमें देखिए इस वैल्यू को पुट कर देना है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया कि भाजक क्या है, भागफल का तो 4 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि यहाँ पर बोला गया कि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य है, ए और बी क्या है, भाजक और भाज्य है, तो ए और बी हमें दे दिया पहले ही, तो देखिए ए क्या है, भाजक है, तो भाजक यानी कि ए क्या है, ये ए भाजक है, और आगे बोला है कि भाज्य कितना है, तो बी है, इसका मान जो दे दिया हमें वो बी दे दिया है। अब देखिए पहली वाली लाइन आप फिर से पढ़िए यहाँ से, भाजक क्या है, ये भागफल का 4 गुना है, यानी कि ये जो ये दिया हुआ है हमें भाजक, ये वाला ये भागफल का 4 गुना है, मतलब भागफल कितना होगा, तो भागफल होगा a/4। a/4 क्यों होगा, देखिए जब हम भागफल को a/4 लिखेंगे और हम इसका अगर 4 गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भाजक मिलेगा, जो क्वेश्चन में बोला गया है, 4 से 4 कैंसिल, तो आएगा कितना a, और a ही हमें दिया हुआ है भाजक। तो
तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन को बोला है बस आपको वैसे वैसे ही ध्यान से पुट करते जाना है। फिर देखिए आगे बोला गया है कि शेषफल का दुगना है, तो शेषफल कितना है, तो शेषफल का दुगना कैसे होगा ये, तो ए बाई कर देंगे हम 2, क्योंकि देखिए जब हम ए बाई 2 रखेंगे इसको शेषफल को और इसका हम दुगना करेंगे तभी हमें भाजक मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ए का मान। तो देखिए बी है, यानी कि हमें अब निकालना है कि ये किस प्रकार संबंधित इनमें एक रिलेशन बनेगा, वो कैसे बनेगा। तो यहाँ बी का मान, बी क्या है, यहाँ भाज्य है तो बी का बी हमने रख दिया बराबर। भाज्य यहाँ पर भाजक क्या है, ए है, गुणा में ए बाई 4 भागफल है, प्लस के यहाँ जाएगा ये ए बाई 2 शेषफल। तो अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी बराबर आ जाएगा ये ए स्क्वायर, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए स्क्वायर बाई यहाँ जाएगा ये 4 प्लस के यहाँ जाएगा ये ए बाई 2 के। जब फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और देखिए आंसर हमारा लगभग लगभग आ ही गया है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकल के 4 आएगा और यहाँ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 2a। अब देखिए आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो a प्लस के यहाँ जाएगा ये 2 और बड़ा बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 4। तो देखिए यहाँ पर आज जो आंसर आएगा हमारा निकल के वो आएगा यहाँ पर, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं और बी को हम इसके बटे में लिख देंगे तो आंसर हमारा तभी भी सेम ही आएगा। यानी कि इसको जो हम लिख सकते हो और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस के यहाँ जाएगा ए प्लस के 2 बराबर के आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 4 और बटे में इसके लिख देंगे हम बी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है बी, इसको यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये बटे में है, तो ये वाली वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर देंगे हम, यही किया हुआ है क्वेश्चन में भी। तो देखिए इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ए, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस 2 बटे में आ जाएगा बी बराबर के 4। तो देखिए यहाँ पर ये हमने इसी प्रकार से इसको लिखा है, तो देखिए ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंसर देखिए निकालना बहुत ईजी है इन क्वेश्चन का। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। थोड़े क्वेश्चन ये इस टाइप के 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन को हम मिस नहीं कर रहे हैं हम, तो 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करे हैं और 10 क्वेश्चन अगले वाले जो बचे हैं वो अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।